मोदी से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। मालदीव ने की हिमाकत, मोइजू पर आ गई आफत। विपक्ष में मारधाड़, जहरीले मोइजू की राजनीति का दी एंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत की सत्ता पर सवार नरेंद्र मोदी से जितने भी दुश्मनों ने टकराने की कोशिश की है, या तो वो चूर चूर हो गए हैं या फिर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे दूर तलक बताएंगे, लेकिन पहले नया उदाहरण दिखाएंगे। दरअसल पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जैसे ही मालदीव ने उन्हें आंख दिखाई, खुद ही कुछ देखने लायक नहीं बचा है। मोदी ने कुछ कहा नहीं, औरों ने छोड़ा नहीं। अपने ही देश में मोइजू बर्बाद हो गए हैं। मोइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। मालदीव में विपक्ष ने मोइजू के खिलाफ खोला मोर्चा। भारत विरोधी नीतियों को देखते हुए मोइजू के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर सहमत। संसद में विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की कोशिश के दौरान हंगामा। सत्तारूढ़ दल ने अविश्वास प्रस्ताव का किया कड़ा विरोध। संसद में विपक्षी और पक्ष दोनों नेताओं के बीच जमकर हुई मारपीट। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीपी के एक नेता ने कहा कि मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे एक प्रमुख वजह वर्तमान सरकार के भारत के साथ रिश्तों को संकट में डालना शामिल है। मोइजू के साथ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और उसकी अपनी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस शामिल है। पिछले साल के नियमों में बदलाव करके संसद को यह अधिकार दिया गया। सबसे बड़ी पार्टी एनडीपी बिना अल्पसंख्यक पार्टियों के समर्थन के मोइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। अब ये समझिए कि एनडीपी और द डेमोक्रेटिव के पास इतने सांसद हैं कि वो आसानी से मोइजू को कुर्सी से हटा सकते हैं। मोइजू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए 54 वोटों की जरूरत है। विपक्षी एनडीपी के पास 56 सांसद हैं। नए संशोधन के तहत अब महाभियोग के लिए समिति के अंदर जरूरी सदस्यों की संख्या 7 हो गई है। यह भी जरूरी नहीं है कि सभी दलों के सदस्य इस समिति के हिस्से हों। तो जाहिर सी बात है, मोइजू की सरकार गिरना लाजमी है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए विपक्ष के पास ज्यादा विधायक हैं। वहीं आर पार की लड़ाई भी शुरू हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव भी ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब 24 घंटे पहले ही मालदीव की संसद सर्कस बन गई थी। सत्तारूढ़ विपक्षी दलों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बवाल विपक्षी दलों के सांसदों को अंदर न घुसने देने की वजह से हुआ। फिर क्या था, तस्वीरें खुद ही देख लीजिए। देखा आपने, मोइजू और उसकी फौज की एक गलती ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ना कुर्सी बची है, ना नेता। तबाही ऐसी है कि मोइजू घुट घुट कर रो रहे हैं। ये सब चीन की चालाकी में फंसकर जनाब के साथ हुआ है। दरअसल जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला ट्वीट किया, तो मालदीव को बैठे बैठे मिर्ची लग गई। छुटते ही मोइजू के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। बस यही जहर मोइजू की सत्ता के लिए मौत बन गया। न सिर्फ भारत के लोगों ने मालदीव का बायकॉट किया, बल्कि मोदी के तमाम दोस्त देश मालदीव को धोने मैदान में कूद आए। ऐसे में मोइजू के मंत्रियों ने ट्वीट भी डिलीट किए, बात नहीं बनी। फिर क्या था, मोइजू ने मंत्रियों को ही पद से हटा दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। लेकिन जैसे ही मोइजू के कंधे पर चीन ने हाथ रखा, बस मोइजू के तेवर ही बदल गए। चीन पहुंच गए, जहां से लौटे तो गीदड़ भभकी दिखाने लगे। बयान दे दिया, हमारे छोटे होने से किसी दूसरे देश को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। घर से बाहर तक मोइजू जल रहे थे। विपक्ष ने उनकी हरकतों पर मोर्चा खोल दिया था। अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी गई, लेकिन नहीं सुधरे और अब आखिर में सरकार गिराने की नौबत आ गई। कभी भी मोइजू सत्ता से खदेड़े जा सकते हैं। मोदी से पंगा लेना मोइजू की जान को आ गया है। वैसे भी पीएम मोदी से जिसने भी पंगा लिया है वो बर्बाद ही हो गया है। पाकिस्तान की हालत ही देख लीजिए। आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है।
क्योंकि मोदी से पंगा लेना पाकिस्तान को भी महंगा पड़ा है। तो अब मालदीव की हालत भी खस्ता हो चुकी है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।